जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की रिएक्शन वीडियो में आज लेकर आए हैं जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक वीडियो है जो गुस्ल पर जो है ना वो वीडियो उनकी है कि गुस्ल जो है ना दोस्तों किस तरह होता है, किस तरह किया जाता है और उसका जो तरीक़ेकार है वो भी जो है ना तारिक मसूद साहब ने बताया है वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। अगर हमको गुस्ल का फ़र्ज़, गुस्ल करने का तरीक़ा मालूम होगा तो हम जो है ना पाक साफ़ होंगे। और इसमें दोस्तों हम मुसलमान हैं और हमें शर्म बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए ऐसे मामलात में जब, ठीक है, क्योंकि जो दोस्तों पाकी है ना, पाकी है वो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। पाकी अल्लाह पाक को पसंद है। तो ये जो बयान है तारिक मसूद साहब का, इस बयान को आप पूरा सुनिएगा और वीडियो को दोस्तों वॉच कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस पर हम जो है ना रिएक्शन देने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ना, जैसे कि दोस्तों आपको पता है ये चैनल जो है ना ये रिएक्शन चैनल है, ठीक है। इस पर हम जो है ना रिएक्शन देंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब के इस बयान पर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक के भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो है ना बिना टाइम ज़ाया कीजिए जो है ना हम इस पर अपना रिएक्शन देते हैं और कमेंट्स पास करते हैं, ठीक है। ये दोस्तों छोटी सी वीडियो है, आप इसको जो है ना मुलाज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह गुस्ल से मुताल्लिक कुछ अहकाम पढ़ेंगे, चूँकि हमारे अभी तहारत का ही बाब चल रहा है। गुस्ल का फ़र्ज़ होता है और गुस्ल का तरीक़ा क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, अल्लाह ताला हक़ बात को बयान करने से हया नहीं करते। तो गुस्ल के जो मसाइल हैं उनमें भी बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी बातें आती हैं जो बज़ाहिर हया के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इल्म की एक बात है, सीखने और सिखाने में हया अगर करेंगे तो फिर ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी जाहिल ही रहेगा इंसान। और गुस्ल के मसाइल सीखना इसलिए ज़रूरी है कि गुस्ल जब फ़र्ज़ होता है तो जब तक मुकम्मल गुस्ल ना हो आपकी नमाज अदा नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-माउ मिनल मा, हदीस है कि गुस्ल फ़र्ज़ होता है ख्वाहिश नफ्स के साथ जिस्म से मनी खारिज होने से। मर्द पे गुस्ल का फ़र्ज़ होगा जब उसके जिस्म से शहवत के साथ मनी खारिज हो। मनी बिल्कुल सफ़ेद रंग की चीज़ है। एक होती है मज़ी, शहवत पैदा होने से अगर किसी के मर्द या औरत के सिर्फ रुतूबत खारिज होना शुरू हो गई उससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता जब तक मुकम्मल शहवत पूरी नहीं हो जाती और मादा मनविया खारिज नहीं हो जाता, चाहे एहतलाम की सूरत में हो या किसी भी तरह से हो। मर्दों के साथ चूँकि ये बहुत ज़्यादा होता है, नाइट फॉल की सूरत में मर्दों पर गुस्ल की ये सूरत बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ होती है। जैसे ही बुलूगत होती है तो एहतलाम शुरू हो जाता है, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, बाज़ नौजवानों को रोज़ाना भी 2-2 दफ़ा होता है। जबकि ख़वातीन में ये वाले गुस्ल की सूरत बहुत ही कम होती है कि उनको नाइट फॉल हो या इस तरह से गुस्ल फ़र्ज़ हो। हज़ारों में किसी एक औरत के साथ ऐसा होता है। एक सूरत तो ये है गुस्ल फ़र्ज़ होने की। दूसरी सूरत क्या है कि जब इंसान अपनी ज़ौजा के साथ मिलाप करे और इंटरकोर्स हो जाए, चाहे उस सूरत में डिस्चार्ज दोनों में से कोई हो या ना हो, लेकिन दोनों पे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, मर्द पे भी और औरत पे भी। ये तो मर्दों के गुस्ल के फ़र्ज़ होने का। मर्दों के गुस्ल में एक चीज़ ये भी है कि अगर आपने रात को नींद की और सुबह आप उठे और आपने कपड़ों पे निशान देखा, अब आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये मनी का निशान है या मज़ी का है, तो भी आप पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है। यही समझा जाएगा कि ये आप ख्वाब में डिस्चार्ज हुए हैं। औरत पर जो गुस्ल फ़र्ज़ होता है एक और सूरत में होता है कि जब ख़वातीन को अय्याम आना बंद हो जाते हैं, हैज़ या निफास से जब पाक हो जाएं, तो भी उन पर गुस्ल फ़र्ज़ है। ये तो गुस्ल की फ़र्ज़ियत से मुताल्लिक़ अहकाम थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें गुस्ल सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। जुमा के दिन गुस्ल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है। सुन्नत की 2 किस्में हैं, सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा। मुअक्कदा वो होती हैं कि जिनको छोड़ने का अगर कोई मामूल बना ले तो गुनाह का ख़तरा है और ऐसा शख्स काबिल मलामत है, उसे शरीयत मलामत करती है, बुरा भला कहती है। तो गुस्ल सुन्नत मुअक्कदा है हफ्ते में 1 मरतबा, चाहे जुमे के दिन हो या किसी भी दिन हो। जो मुसलमान हफ्ते में 1 दफ़ा भी नहीं नहाता, वो कितना ही नीट क्लीन हो, मगर शरीयत की नज़र में वो काबिल मलामत है, उसे ताने देने चाहिए कि शर्म नहीं आती हो मुसलमान मगर रहते हो भंगियों और चमारों की तरह। मलामत तो इसी को कहते हैं ना। इसकी दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, हक़्क़ुन अला कुल्लि मुस्लिमिन अन यग़तसिला कुल्ला उसबुइन मर्रतन, कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा गुस्ल करे। हर मुसलमान पर लाजिम है, चाहे उस पर गुस्ल फ़र्ज़ ना भी हो। और किस दिन बेहतर है? जुमा के दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जुमे के दिन गुस्ल किया जाए। इमाम अहमद इब्न हंबल का मज़हब यह है कि जुमे के दिन गुस्ल करना वाजिब है, सिर्फ सुन्नत नहीं है बल्कि वाजिब है, लेकिन जुमहूर का मज़हब यह है कि सुन्नत अमल है। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है तो उस वक्त भी उसके लिए गुस्ल करना सुन्नत है। जब हम मुर्दे को नहलाते हैं तो जो मुर्दे को नहलाए उसके लिए भी खुद गुस्ल करना अफजल है, सुन्नत अमल है। ईद के दिन गुस्ल करना सुन्नत अमल है। तो ये वो तमाम मवाक़े हैं जिनमें गुस्ल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। गुस्ल का तरीक़ा क्या है? गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। मुँह भर के कुल्ली करना, नाक में पानी डालना कि नाक की जो नरम जगह है ये अच्छी तरह तर हो जाए, और पूरे जिस्म पे 1 मरतबा पानी बहा देना कि जिस्म में बाल के बराबर जगह भी खुश्क ना रहे। ये तो है फ़र्ज़, यानी ये काम किसी ने किसी भी तरह से कर लिया तो गुस्ल अदा हो जाएगा, चाहे उसकी नीयत गुस्ल की थी या नहीं थी। कोई आदमी चलता हुआ जा रहा है, फिसल के तालाब में गिर गया, पूरे गोते खा के बाहर निकला, कुल्ली कर ले और नाक में पानी डाल ले तो गुस्ल उसका अदा हो जाएगा। अलबत्ता
चूंकि नीयत नहीं थी लिहाजा गुस्ल का सवाब नहीं मिलेगा। सवाब नीयत के बगैर नहीं मिलता इंसान। दलाइल इसके अलग मौजू है कि इसकी दलील क्या है कि बगैर नीयत के भी गुस्ल हो जाता है, लेकिन मैंने बताया दलाइल का सेशन नहीं है, इसमें फिर बात लंबी हो जाएगी। तो ये तो है फ़र्ज, पूरे जिस्म पे पानी बहाना, कुल्ली और नाक में पानी। सुन्नत तरीका क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कैसे करते थे? सुन्नत तरीका जिस पे जो इख्तियार करना चाहिए वो तरीका यह है कि जब आप गुस्ल के लिए बैठें तो सबसे पहले वो जगह धोएं जहाँ नजासत और नापाकी लगी हुई है। नाइट फॉल हुआ, किसी को एहतलाम हुआ, तो जहाँ जहाँ गंदगी लगी है पहले उस जगह को धोएं। इस्तिंजा करें, शर्मगाह को धोएं अच्छी तरह, समझ रहे हैं बात को। उसके बाद हाथ धोएं और मुकम्मल वुजू करें, जैसे हम आम हालात में वुजू करते हैं। मुकम्मल वुजू करने के बाद दाएं कंधे पे पानी डाला, लेफ्ट साइड पे पानी डाला। पहले ज़माने में तो चुल्लू से गुस्ल होता था, हाथ धो लिए तो अब चुल्लू से पानी लेके यहाँ डाला जा रहा है, चुल्लू से पानी लेके यहाँ डाला जा रहा है, पूरे जिस्म पे मला जा रहा है, और चुल्लू से पानी लेके 3 दफ़ा सर पे डाला जा रहा है। तो आजकल चुल्लू उल्लू तो है नहीं, शावर के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं, तो उसमें ये कि शावर खोले उसमें खड़े हो जाए, सारे चुल्लू उसमें खुद ब खुद ही हो जाएंगे, पूरे जिस्म पे पानी बह जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये जदीद चीज़ें नहीं थी, शैम्पू और साबुन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेरी के पत्तों से गुस्ल की तरगीब दिया करते थे। बेरी के पत्तों को अगर पानी में पकाया जाए तो पानी में मैल कुचैल साफ करने की सलाहियत बहुत बढ़ जाती है। हमारे ज़माने में इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, साबुन मिलते हैं उससे नहाया करें, बहरहाल कहने का मकसद है आप लोगों से। तो ये सुन्नत तरीके से गुस्ल हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं बात को। सबसे पहले इस्तिंजा किया, उसके बाद वुजू कर लिया, उसके बाद गुस्ल कर लिया। अगर किसी ने गुस्ल में वुजू नहीं किया और वैसे ही पूरे जिस्म पे पानी बहा दिया तो भी उसका वुजू खुद ब खुद हो जाएगा। इस गुस्ल से वो नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि बाज़ लोग गुस्ल करने के बाद दोबारा वुजू कर रहे होते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब गुस्ल करते हैं तो वुजू वाले आज़ा तो खुद ब खुद उसमें धुल जाते हैं। यह है गुस्ल का तरीका। वुजू कैसे टूटता है? जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज होता है उन चीज़ों से वुजू तो बहरहाल टूटता ही है, इसके अलावा भी वुजू टूटता है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने कुछ तफसील बताई थी कि नजासत जिस्म से कहीं से भी खारिज हो जाए या निजासत निकल के बह पड़े, अगर क़ज़ाए हाजत की जगहों से निजासत खारिज हुई है तो नज़र भी आ जाए वुज़ू टूट जाएगा, और क़ज़ाए हाजत के अलावा जगहों से अगर निजासत खारिज हुई है, खून वगैरह है जैसे, तो जब तक निकल के बहेगा नहीं तो उस वक्त तक वुज़ू नहीं टूटेगा। समझ रहे हैं बात को। वुज़ू का तरीका क्या है? सबसे पहले दोनों हाथों को धोया जाए, 3 दफ़ा कुल्ली की जाए, मिसवाक की जाए, 3 दफ़ा नाक में पानी डाला जाए, फिर पूरे चेहरे को, पेशानी ये जो है जहाँ से पेशानी हमारी शुरू हो रही है और थोड़ी के नीचे, थोड़ी जहाँ ख़त्म हो रही है, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक 4 आज़ा हैं वुज़ू में धोना फ़र्ज़ हैं। 1 चेहरा, नंबर 2 बाजू, नंबर 3 सर का मसा, चौथाई सर, और नंबर 4 पाँव को धोना। इसकी दलील कुरान मजीद की मशहूर आयत है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों, जब नमाज का इरादा हो तो अपने चेहरों को और अपने हाथों को धो, सर का मसा करो और पाँव को टखनों समेत धो। धोने का हुक्म है कुरान मजीद में। अलबत्ता सर के बारे में ये नहीं है पूरे सर का मसा करो, बल्कि आ रहा है वमसहू बिरुऊसिकुम, बा का लफ्ज़ है, बा आती है तबईज़ के लिए कि सर के बाज़ हिस्से का मसा। अब बाज़ हिस्से का कुरान हदीस में कहीं तज़किरा नहीं है, तो इसमें फ़ुक़हाए कराम के इज्तिहादात हैं। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं थोड़ा सा भी टच कर लिया सर को हो जाएगा। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं नहीं, कम से कम 1/4 का होना ज़रूरी है। सबके अपने अपने दलाइल हैं, उन दलाइल में मैं नहीं जाता। फ़िक़ह हनफी को जो फॉलो करने वाले हैं तो उनको चाहिए कम से कम 1/4 सर का मसा, ये फ़र्ज़ होने के लिए ज़रूरी। मगर सुन्नत क्या है? पूरे सर का मसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथों को भिगो के पूरे सर का मसा करते थे ऐसे, समझ रहे बात को। और मसा के जो ये टेक्निकल तरीके हैं कि आप यूं पहले उंगली बनाएं, फिर यूं लेकर जाएं, फिर यूं घुमा के लाएं, फिर यूं, ये टेक्निकल तरीके हदीस से साबित नहीं। मसा का तरीका क्या है? भीगा हुआ हाथ लेके ऐसे पूरे सर को हो गया। फिर हदीस में ये भी है कि यूं ले जाओ और ये भी है कि 2 वापस भी लेकर आओ, दोनों तरह से साबित। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यूं ले जाएं और ऐसे भी कर सकते हैं लेके जाएं और फिर वापस भी ले आएं, दोनों तरीके जायज़ हैं। लेकिन कम से कम सुन्नत इतनी है कि पूरे सर का मसा होना चाहिए। बाज़ लोगों को शो मारने का शौक होता है, अगर वो वापस लाएं तो बाल उनके ख़राब हो जाते हैं, कहते हैं यार ये फिर मसला ख़राब हो जाएगा, तो फिर ऐसे लोग सिर्फ यूं ही ले जाएं काफ़ी है। अफजल तो ये कि यूं भी ले जाएं, दोनों तरह से सही है, बहरहाल दोनों हदीस से साबित हैं। ये थी दोस्तों वीडियो, ये ऐसी दोस्तों जो वीडियो है ना वो देखनी चाहिए हर मुसलमान को। और आजकल के दोस्तों जो नौजवान हैं उन्हें नहीं पता, तरीक़ाकार का भी नहीं पता। हम भी इस दौर में गुजरे हुए हैं, हमें भी जो है ना तरीक़े का नहीं पता। इंसान जो है ना माँ के पेट से सीख तो कुछ भी नहीं आता, हमें बड़े बताते हैं या तो फिर हम किताबों से सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि मौलवी साहब बता रहे थे, किसी से पूछ लिया या किसी ने बता दिया तो वैसे जो है ना वो तरीका फैलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाई है सवाब की नीयत से। आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इस पर जो है ना आप कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।